हेलो किड्स, आपकी इंग्लिश की बुक में एक चैप्टर है अ वंडरफुल ट्रेन जर्नी। इस ट्रेन जर्नी में सिर्फ रीडिंग ही नहीं, वर्ड मीनिंग्स और साथ ही साथ इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इस चैप्टर में। तो आज हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे, इसे लाइन बाय लाइन हिंदी में समझेंगे और इससे जुड़े क्वेश्चंस आंसर्स भी करेंगे, साथ ही साथ वर्ड मीनिंग्स भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अ वंडरफुल ट्रेन जर्नी की रीडिंग क्लास। रीडिंग। नो नीड टू पैक सो मनी क्लॉथ्स। कोई ज़रूरत नहीं है बहुत सारे कपड़े पैक करने की। सो मैनी मतलब बहुत सारे। वी आर ओनली गोइंग फॉर अ वीक। हम लोग केवल एक सप्ताह के लिए जा रहे हैं। फॉर अ वीक मतलब एक सप्ताह के लिए। मम स्कोल्डेड मी एज शी लुक्ड एट द लार्ज पाइल ऑफ क्लॉथ्स नेक्स्ट टू माई सूटकेस। मम्मा मेरे ऊपर ज़ोर से चिल्लाई। स्कोल्डेड मतलब ज़ोर से चिल्लाना। एज शी लुक्ड उसने जैसे ही देखा, एट द लार्ज पाइल ऑफ क्लॉथ्स कपड़ों का ढेर, नेक्स्ट टू माई सूटकेस मेरे सूटकेस के जस्ट बगल में। शी देन टर्न टूवर्ड्स माई यंगर ब्रदर फिर वह मेरे छोटे भाई की तरफ मुड़ गई। एंड वेन विल यू स्टार्ट पैकिंग तुम कब अपनी पैकिंग स्टार्ट करोगे। कुमार वी आर लीविंग टुमारो मॉर्निंग हम लोग को कल सुबह निकलना है। वी वर गोइंग टू मैंगलुरु टू अटेंड माई कज़न्स वेडिंग हम लोग मैंगलोर जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? टू अटेंड माई कज़न्स वेडिंग अपने कज़न की शादी को अटेंड करने के लिए। एंड आई वॉज प्रिटी एक्साइटेड और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, उत्सुक हूँ। डैड had told me that the train would go through a beautiful part of the western घाट। पापा ने मुझे बताया, told भी मतलब बताया, that the train would go कि ट्रेन जो है वो जाएगी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के खूबसूरत हिस्सों से गुजरते हुए। वेस्टर्न घाट इंडिया के मैप में वेस्टर्न साइड में है, आप देखिएगा मैप में। आई एन्जॉय एवरीथिंग अबाउट हिल स्टेशन मुझे हिल स्टेशन की सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। द मैजेस्टिक माउंटेन्स, मैजेस्टिक एक वर्ड मीनिंग है, इसका मतलब होता है ग्रैंड, बहुत बड़ा, बड़े बड़े पहाड़। ग्रीन वैलीज हरी घाटियाँ। एंड गार्गलिंग स्ट्रीम्स, गार्गलिंग एक वर्ड मीनिंग है जिसका होता है मतलब द साउंड ऑफ वाटर फ्लोइंग क्विकली। पानी जब वाटरफॉल होता है तो जो आवाज़ आती है उसको कहते हैं गार्गलिंग स्ट्रीम। जस्ट पासिंग थ्रू दिस लैंडस्केप वुड बी अ ट्रीट फॉर मी। लैंडस्केप से ट्रेन का गुजरना मेरे लिए एक ट्रीट की तरह रहा। लैंडस्केप वो होता है जो हमें बाहर की सीनरीज दिखती हैं, जैसे ट्रेन से जो दिखता है तो वो हो गया लैंडस्केप। वी वर ऑल गोइंग फॉरवर्ड टू द ट्रिप हम सब ट्रिप के बारे में ही आगे सोच रहे थे। इट वुड बी अ रिलीफ टू गेट अवे फ्रॉम द हस्टल एंड बस्टल ऑफ आवर सिटी फॉर अ फ्यू डे। हमें बहुत अच्छा रिलीफ मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था कि हम लोग कुछ दिन अपने शहर के हस्टल बस्टल शोर शराबे से दूर जा रहे हैं, कुछ दिनों के लिए रिलैक्स होंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग वी वोक अप एट 5 AM। अगली सुबह हम सब सुबह 5 बजे उठ गए। हरी अप जल्दी करो। वी विल मिस आवर ट्रेन हम अपनी ट्रेन मिस कर देंगे, मतलब हमारी ट्रेन छूट जाएगी। शाउटेड डैड पापा ने चिल्लाया। समहाउ वी मैनेज टू ब्रश बाथ एंड लीव होम विद इन एन आवर टू रीच द स्टेशन जस्ट इन टाइम टू बोर्ड द ट्रेन। समहाउ किसी तरह हमने मैनेज किया, ब्रश किया, बाथ नहाया और घर से निकल गए 1 घंटे में ताकि हम स्टेशन जल्दी पहुंच जाए। रीच द स्टेशन जस्ट इन टाइम टू बोर्ड द ट्रेन और ट्रेन को सही समय पे पकड़ सकें। द गोमतेश्वर एक्सप्रेस ट्रेन का नाम क्या है? गोमतेश्वर एक्सप्रेस। लेफ्ट एट 7:10 AM सुबह 7:10 पर गोमतेश्वर एक्सप्रेस खुल गई। वी वर टू रीच बेंगलुरु एट अराउंड 5 PM हमें मैंगलुरु कितने बजे पहुंचना है? शाम को 5 बजे। ड्यूरिंग ट्रेन जर्नी ट्रेन के सफ़र के दौरान आई लव टू सिट बाय द विंडो सो दैट आई कैन वॉच द सीनरी आउटसाइड मुझे विंडो के साइड बैठना पसंद है ताकि मैं बाहर की सीनरी, बाहर के दृश्य को देख सकूं। दिस टाइम हाउएवर माई ब्रदर ऑल्सो वॉन्टेड टू सिट एट द विंडो। इस बार मेरा भाई भी मेरे विंडो सीट पे बैठना चाहता था। सो वी एग्रीड टू शेयर द विंडो सीट तो हम एक दूसरे से सहमत हो गए एक दूसरे से सीट को शेयर करने के लिए। फॉर द नेक्स्ट 10 आवर अगले 10 घंटों के लिए।
आवर पेरेंट्स बिगन टू डिस्कस द अरेंजमेंट फॉर द वेडिंग। हमारे मम्मी पापा आपस में चर्चा करने लगे शादी के अरेंजमेंट्स, व्यवस्थाओं के बारे में। Our train sped fast, vast plains, rice fields, betel, nut, plantation। हमारी ट्रेन बहुत तेज़ी से निकलने लगी, पार करने लगी बड़े बड़े मैदानों को, चावल के खेतों को, मूंगफली और नट्स के प्लांटेशन को। लार्ज एरिया ऑफ लैंड वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन। प्लांटेशन उसे कहते हैं जहाँ बड़ी बड़ी जगहों पर एक ही तरह की फसल लगाई जाती है, उसे हम प्लांटेशन कहते हैं। थिकली फॉरेस्टेड एरियाज एंड टाइनी विलेज। जंगल से क्रॉस किया हमने और छोटे छोटे गांव भी क्रॉस किए। आई सॉ चिल्ड्रन वेविंग द एट द ट्रेन। मैंने देखा कि रास्ते में जो बच्चे थे वो ट्रेन को वेव कर रहे थे, ट्रेन के लोगों को हाथ हिला करके। एंड आई वेव्ड बैक एट देम। और मैंने भी उनको हाथ हिला करके वेव किया। वंस इन अ वाइल वी रोल पास्ट वीमेन वॉशिंग यूटेंसिल बिसाइड अ लिटिल पॉन्ड। आगे जाके हमने देखा कि एक औरत अपने बर्तन धुल रही थी एक छोटे से तालाब के किनारे। पीपल क्राउडिंग आउटसाइड अ स्मॉल विलेज स्टोर एंड गोट्स ग्रेजिंग इन द फील्ड। लोग छोटी सी दुकान, गांव की छोटी सी दुकान पे भीड़ लगा के इकट्ठा थे और बकरे वो मैदान में चर रहे थे, घास चर रहे थे। ग्रेजिंग मतलब चरना। आवर ट्रेन स्टॉप्ड एट नीलम मंगला, कुनीगल एंड येडुयुरु स्टेशन। हमारी ट्रेन 3 स्टेशन पे रुकी, नीलमंगला, कुनीगल एंड येडुयुरु। अ फ्यू पीपल बोर्डेड द ट्रेन एट दीज स्मॉल स्टेशन। कुछ लोग ट्रेन में बैठे इन छोटे स्टेशनों पे जब ट्रेन रुकी। एंड सून आवर कंपार्टमेंट वॉज क्राउडेड। और जल्दी ही हमारा कंपार्टमेंट क्या होता है? पार्ट ऑफ अ कोच इन अ ट्रेन। ट्रेन का जो कोच होता है उसे कंपार्टमेंट कहते हैं। धीरे धीरे कंपार्टमेंट फुल हो गया। When we reached श्रवण बेलगोला, जब हम श्रवण बेलगोला पहुँचे अराउंड 9:15 AM, सुबह के 9:15 पे, my father told me that the town was famous for its huge statue of Lord महावीर। मेरे पापा ने मुझे बताया कि श्रवण बेलगोला जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, फेमस, प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूज स्टैचू, बहुत बड़ा सा मूर्ति स्थापित किया गया है। किसका? लॉर्ड महावीर का। लॉर्ड महावीर कौन है? द फाउंडर ऑफ द जैन रिलीजन। जैन धर्म के स्थापक लॉर्ड महावीर हैं, जिनकी ह्यूज स्टैचू कहाँ है? श्रवण बेलगोला में। महावीर बिलीव्ड इन स्पीकिंग द ट्रूथ। महावीर सच बोलने में विश्वास करते थे। लीडिंग अ सिंपल लाइफ, सादा जीवन बिताते थे। एंड नॉट हार्मिंग एनीबडी, और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। एट अराउंड 10:30 AM आवर ट्रेन चग्ड इनटू हासन जंक्शन। 10:30 पे हमारी ट्रेन हासन जंक्शन पे पहुंची। माई पेरेंट्स हैड प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस मील। हमारे पेरेंट्स ने बहुत टेस्टी खाना बना करके रखा था। कर्ड राइस, वड़ा एंड इडली इन द मॉर्निंग। कर्ड राइस था, वड़ा था और इडली था। मम नाउ बॉट आउट द बॉक्सेस ऑफ फूड। मम्मी ने खाने के बॉक्स को बाहर निकाला। एंड मेड अ मेकशिफ्ट ईटिंग अरेंजमेंट फॉर अस बाय स्प्रेडिंग न्यूज़पेपर्स ऑन द सीट्स। मेकशिफ्ट मतलब टेम्परेरी। उन्होंने टेम्परेरी अरेंजमेंट किया खाना परसने के लिए। और ये टेम्परेरी अरेंजमेंट क्या था? स्प्रेडिंग न्यूज़पेपर, सीट पर न्यूज़पेपर को बिछाया। द टेम्पटिंग अरोमा ऑफ फूड रिमाइंडेड मी हाउ हंग्री आई वॉज। जब खाने की खुशबू आने लगी, प्लीजेंट स्मेल को बोलते हैं अरोमा, तो मुझे समझ में आया, याद आया कि मैं कितना भूखा हूँ। माई पेरेंट्स बॉट सम कॉफ़ी फ्रॉम अ वेंडर ऑन द प्लेटफॉर्म। मेरे पेरेंट्स कुछ कॉफ़ी खरीद करके ले आए एक दुकानदार से। वेंडर मतलब दुकानदार, स्टेशन पे उतर करके। आवर नेक्स्ट स्टॉप वॉज एट प्लेस कॉल्ड सकलेशपुर। हमारा अगला स्टॉपेज था सकलेशपुर। द ट्रेन स्टॉप्ड हियर फॉर 10 मिनट्स। ट्रेन यहाँ पर 10 मिनट के लिए रुकी। एज द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म, डैड सेड टू मी, पवित्रा कीप लुकिंग आउट ऑफ द विंडो नाउ। जैसे ही ट्रेन वहाँ से निकली, मेरे पापा ने कहा, पवित्रा अब तुम बाहर देखती रहना। वी विल सून बी इन द वेस्टर्न घाट। हम जल्द ही वेस्टर्न घाट पहुँच जाएंगे। दिस स्ट्रेच इज ऑल्सो नोन एज द ग्रीन रूट। इस रास्ते को ग्रीन रूट भी कहा जाता है। द लैंडस्केप वॉज इंडीड चेंजिंग। बाहर की जो सीन्स थे वो धीरे धीरे बदल रहे थे। वी वर लीविंग द प्लेन्स बिहाइंड एंड इन टर्निंग द हिल्स। अब मैदान पीछे छूट रहे थे और हिल्स आ रहे थे।
द वेस्टर्न घाट आर ऑल्सो नोन एज द सह्याद्री माउंटेन। वेस्टर्न घाट का एक और नाम है, उसे कहते हैं सह्याद्री माउंटेन्स। On either side of the tracks rose tall trees that gave way to lush green valleys dotted with the beautiful flowers. दूसरे साइड ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जो बीच से रास्ता निकाल रहे थे वैली से, और ब्यूटीफुल फ्लावर्स भी थे। न्यूमरस वैली, बहुत सारी घाटियाँ, माउंटेन्स, टनल्स, ब्रिजेस एंड वाटरफॉल आर स्कैटर्ड अलॉन्ग द ग्रीन रूट। उस हरे भरे रास्ते में हमने घाटियाँ देखी, पहाड़ देखे, कई टनल्स क्रॉस किए, कई ब्रिजेस क्रॉस किए और कई वाटरफॉल देखे। नेचर लवर्स फाइंड ट्रैकिंग इन द एरिया टू बी ग्रेटली सेटिस्फाइंग डू इट्स एबंडेंट ग्रीनरी। जो प्रकृति के प्रेमी होते हैं वो यहाँ पर ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं, इस ग्रीनरी से उन्हें सुकून मिलता है। ट्रैकिंग क्या होती है? अ लॉन्ग जर्नी इन द माउंटेन्स ऑन फुट। जब पैर से, किसी ट्रेन या कार से नहीं बल्कि अपने पैरों से जब आप कहीं पे चढ़ाई करते हैं, खासकर पहाड़ों पर, तो उसे ट्रैकिंग कहते हैं। आवर ट्रेन वॉज क्लाइंबिंग द ट्रैक स्टीडली एंड एज इट राउंडेड अ कर्व सडनली इट बिकेम पीच डार्क। हमारी ट्रेन जो है वो ट्रैक चढ़ रही थी और अचानक से राउंड शेप में कर्व करके मुड़ जा रही थी और अंधेरा हो जा रहा था। आई फेल्ट स्केयर्ड, मैं डर गई। बट माई फियर वैनिस्ड व्हेन ऑल द को पैसेंजर शाउटेड। पर मेरा डर जो है वो ख़त्म हो गया जैसे ही मेरे साथ के यात्री जो है वो चिल्लाने लगे, वाओ वाओ मियरली। आई रियलाइज दैट वी वर इनसाइड अ टनल। तब मुझे एहसास हुआ कि हम लोग टनल के अंदर हैं। मम टोल्ड मी दैट दिस स्ट्रेच ऑफ द वेस्टर्न घाट इज़ अबाउट 52 किलोमीटर लॉन्ग। मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि वेस्टर्न घाट जो है वो 52 किलोमीटर लंबा है एंड हैज़ ओवर 50 टनल्स, और 50 टनल्स हैं इसमें। एज वी चक्ड अलॉन्ग द हिल साइड्स आई सॉ ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स, सम सो क्लोज दैट आई फेल्ट द स्प्रे ऑफ वाटर ऑन माई फेस। जैसे जैसे हम हिल साइड से क्रॉस कर रहे थे मैंने कई वाटरफॉल्स देखे बहुत नज़दीक से, इतने नज़दीक से कि उसके पानी का स्प्रे, यानी कि पानी का छींटा जो होता है हवा के थ्रू आता है जिसे, वो मेरे चेहरे पे आ गया। वी वेंट ओवर फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। हम नदियों को भी पार करते हुए गए। सम ब्रिजेस वेर सो हाई, कुछ पुल बहुत ऊंचे थे, दैट आई डिड नॉट वांट टू लुक डाउन, कि मैं नीचे देखना नहीं चाह रही थी। एट द स्वर्लिंग वाटर, स्वर्लिंग मूविंग क्विकली इन अ सर्कल, जब बहुत तेज़ी से कोई सर्कल में वाटर मूव करता है उसको स्वर्लिंग बोलते हैं। द इंटायर स्ट्रेच ऑफ द वेस्टर्न घाट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वेस्टर्न घाट के पूरे एरिया को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी बहुत इंपॉर्टेंट जगह बाय यूनेस्को के द्वारा इसको सूची में शामिल किया गया। विच मीन्स दैट द माउंटेन्स, फॉरेस्ट एंड एनिमल्स लिविंग इन द एरिया नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय ऑल ऑफ अस। इसका मतलब ये है कि यहाँ के पहाड़, जंगल, जानवर, इन सब को हमारे द्वारा प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। टाइम फ्लू बाय एंड सून वी वर स्लोइंग डाउन एट सुब्रमण्य रोड स्टेशन। समय हवा की तरह तेज़ी से पास हो गया और हम लोग पहुंच गए सुब्रमण्यम रोड स्टेशन। द ट्रेन एंटर्ड द प्लेन अगेन एंड वी रीच्ड बेंगलुरु इन अनदर फ्यू आवर्स। ट्रेन जो है वापस से धरातल वाले जो प्लेन ज़मीन होती है वहाँ पहुँच गई और जल्दी ही हम लोग मैंगलुरु पहुँच गए। Though we have travelled too many other places, this was a train journey that I will be cherished forever. हालांकि मैंने बहुत सारी जगह यात्राएं की हैं पर ये वाली जर्नी मेरी लाइफ टाइम हमेशा मुझे यादगार रहेगी। तो इस तरह से अ वंडरफुल ट्रेन जर्नी की रीडिंग लाइन बाय लाइन इंग्लिश टू हिंदी कंप्लीट हुआ और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस और वर्ड मीनिंग थे वो भी मैंने आपको बताया। आप ये पिक्चर्स देखिए और इस लेसन को ओपन करके एक बार आप रीड करिए और इसके बाद हम इसका पूरा जो चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चंस आंसर दिए हुए हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस आंसर्स करेंगे, ग्रामर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए आपको वंडरफुल ट्रेन जर्नी की रीडिंग करनी है और इसको अच्छे से लर्न करना है वर्ड मीनिंग्स को। अगर क्लासेस अच्छी लगती हो तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारी क्लास की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाए।